कोमल नाम की एक लड़की अपने दिल में मन में हजारों सपने लेकर जिंदगी में धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी, आगे बढ़ रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। दोस्तों, स्क्रीन पर जिस लड़की का आप फोटो देख रहे हैं, यह वही लड़की है जिसका नाम कोमल है। यह दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर है। लेकिन यह 28 फरवरी 2025 को कॉल सेंटर में इंटरव्यू देती है और कॉल सेंटर में जॉब करने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद दोस्तों, इस लड़की की हत्या हो जाती है। इसके ख्वाब सब अधूरे ही रह जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि इस लड़की की हत्या किसने किया और क्यों किया। वजह जब निकल कर सामने आती है तो दोस्तों सभी के पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सच्ची घटना के माध्यम से इस केस का पूरा खुलासा। दोस्तों, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। चलिए जानते हैं सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से, जो भारत की राजधानी है दिल्ली। और दिल्ली में ही एक कोमल नाम की लड़की रहती है, जो अपने दादी के साथ और दो छोटे भाई के साथ रहती है। कोमल के माता पिता सरकारी नौकरी करते हैं, जो चंडीगढ़ में रहते हैं। कोमल दिल्ली पुलिस के शाहदरा जिले में सिविल डिफेंस वॉलंटियर थी। लेकिन वह 28 फरवरी 2025 को एक कॉल सेंटर में इंटरव्यू देती है और कॉल सेंटर में नौकरी करने लगती है। उस कॉल सेंटर में वह सुबह निकलती थी और शाम को अपने घर वापस आ जाती थी। उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रहा था। मन में, दिल में, दिमाग में हजारों सपने लेकर वह धीरे धीरे अपने कदमों से ज़िंदगी में आगे बढ़ रही थी। लेकिन 12 मार्च को उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बदल जाता है। 12 मार्च 2025 को सुबह 9:30 बजे कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए निकलती है। लेकिन उधर से वह घर वापस नहीं आती है। जब घर वापस नहीं आती है तो उसके घर वाले बेचैन हो जाते हैं और इधर उधर जो भी उसके दोस्त होते हैं पता करने लगते हैं। कोई भी लेकिन जानकारी नहीं मिल पाती है कि कोमल कहाँ गई। ऐसे करते हुए रात बीत जाती है। फिर सुबह होता है। उसके परिवार को लोग नज़दीकी पुलिस थाने में जाकर कोमल की गुमशुदा का रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस पूछती है कि कोमल क्या करती थी। उसके घर वाले बताते हैं, एड्रेस बताते हैं कि फला जगह पे जो कोमल है एक कॉल सेंटर में जॉब करती थी। सुबह निकली 9:30 बजे और शाम को लगभग 6 बजे आती थी, लेकिन वापस नहीं आई। पूरी रात बीत गया, अभी भी कोई भी पता नहीं चला। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है, कोमल के बारे में जानकारी जुटाती है, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसा एविडेंस नहीं मिल पाता है कि कोमल का पता चले कि कोमल कहाँ है, जिंदा है भी कि नहीं है। पुलिस भी काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर लास्ट में पुलिस कोमल के कॉल डिटेल्स निकालती है, व्हाट्सएप चैट निकालती है। तो उससे जानकारी मिलता है कि उसके संपर्क में 2 लड़के थे। एक का नाम आसिफ था, एक का नाम जावेद। जो आसिफ था उस लड़के से कोमल की 4 सालों से अफेयर चल रहा था। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। अब उसके आधार पर पुलिस छानबीन शुरू करती है। कॉल सेंटर में जाती है, कॉल सेंटर में पता करती है तो कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों से मालूम चलता है कि हाँ, आसिफ से वो लड़की प्रेम करती थी। और 12 मार्च को शाम को वह उसी के साथ कैफ़े में गई थी और आसिफ के साथ उसका दोस्त जावेद भी था, जो 2 बच्चों का बाप था। अब पुलिस जावेद और आसिफ को खोजने की कोशिश करती है, दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले पूछा जाता है कि तुम लोगों ने कोमल को क्यों मारा, उसकी बॉडी कहाँ है। बहुत पूछताछ करने के बाद दोनों टूट जाते हैं। उसके बाद पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो वो बताते हैं कि कोमल की जो बॉडी है, यहाँ से 44 किलोमीटर दूर एक छावरा नदी है, उसी नदी में हम लोगों ने पत्थर बांधकर फेंका है।
पुलिस पहुंचती है, उसकी बॉडी को बरामद करती है, परिवार वालों को लाकर देती है। परिवार वाले जैसे ये खबर जानते हैं और बॉडी को देखते हैं, उसी तरह से दोस्तों रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। इधर आसिफ से जब पूरी कहानी की जानकारी मालूम किया जाता है तो आसिफ बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन वो मुझसे शादी करने का दबाव बनाती थी और मैं शादी करना नहीं चाहता था। इसी बात को लेकर 12 मार्च को कैफे में बवाल होता है और मैं गुस्से में आकर उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देता हूँ। फिर हम दोनों उसके बॉडी को लेकर यहाँ से 44 किलोमीटर दूर छावरा नदी में पत्थर बांधकर फेंक देते हैं। इस तरह से दोस्तों इस घटना का खुलासा होता है। यह खबर जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचती है तो सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि विश्वास किया जाए तो किससे किया जाए, प्यार किया जाए तो किससे किया जाए, शादी किया जाए तो किससे किया जाए, किस पे भरोसा किया जाए। जिस पे लोग भरोसा कर रहे हैं वही भरोसा को तोड़ देते हैं और इस कदर घटना को अंजाम देते हैं कि सोचने पर भी लोग मजबूर हो जाते हैं, कोई भला ऐसा कैसे कर सकता है। कभी पत्नी पति को मारती है तो कोई पति पत्नी को मारता है और इस तरह से घटना को अंजाम देता है कि समाज के लोग जब जानते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता है कि इतने गहरे रिश्ते में इतने दर्दनाक तरीके से कैसे साजिश रचा जा सकता है। इसलिए दोस्तों इस घटना के माध्यम से आपको सतर्क और जागरूक करने के लिए कोशिश किया और सावधान सतर्क रहिए। आजकल आंख मूंद कर किसी भी विश्वास करना बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है। आप अपने परिवार के रहें, परिवार के हर एक मेंबर से बातचीत करें और नज़र बना कर रखें कौन क्या कर रहा है। और ज़्यादा विश्वास करने के बाद भी लोग उस विश्वास की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। इसलिए ज़िंदगी में जीना है, रहना है तो बहुत सोच समझ कर रहना है और प्यार करना या शादी करना, इन सब चीज़ों पे बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। आप लोग जो भी कुछ करें सोच समझ कर करें। अब इस घटना के माध्यम से आपको क्या सीख मिला? क्या कोमल नाम की उस लड़की का गलती था जो उस लड़की से प्रेम की थी? क्या कोमल की गलती थी या उसके बॉयफ्रेंड की गलती थी? आखिर किसकी गलती थी? आपको क्या लगा क्या होना चाहिए? उसके बॉयफ्रेंड आसिफ को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।